सभी मुख्य सेविका की बहनों को सबसे पहले हमारा नमस्कार। और आप सभी इतने समय से लगातार प्रेशर में जो हैं, इतने समय से इंतज़ार कर रही हैं और इतने लोगों ने अपनी बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है कि किसी भी प्रकार से हमारा रिज़ल्ट जो है वो आना चाहिए, क्योंकि इसकी प्रेफ़रेंस बहुत ही नियरेस्ट थी, सबसे पहले रिज़ल्ट आना था। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि भाई रिज़ल्ट जो है आपका इतने दिनों के लिए टल गया कि किसी को कोई कंफर्म ही नहीं हो रहा कि आखिर रिज़ल्ट कब आएगा। लेकिन मैं आज इस वीडियो में जो भी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, बिल्कुल 100% जो है सत्य खबर आप सभी तक मिलने वाली है। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे, काफ़ी समय हो चुके हैं, मैंने आप तक कोई भी ऐसी जानकारी नहीं पहुँचा पाया, क्योंकि कोई उस तरीके से जानकारी थी नहीं, तो कोई मतलब नहीं था कि आपको मैं बता सकूँ। तो जो भी इन्फॉर्मेशन अभी तक हमें कलेक्ट हुई हैं, आखिर उसका निचोड़ क्या है आपका रिज़ल्ट को लेकर के, तो ये सबसे अच्छी खबर आप सभी के लिए है। तो बिल्कुल आप लोग तैयार हो जाइएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जितने भी मुख्य सेविका की बहनें हैं, बहुत ही ज़्यादा कमेंट्स कर रहे थे, तो मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि देखिए हमेशा मैंने जो भी चीज़ें आप तक प्रोवाइड की हैं वो सारी चीज़ें कलेक्ट करने के बाद ही की हैं। आप सभी को जानकारियाँ जो है एकत्र करने के बाद आप तक हमेशा मैंने दी है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आखिरकार मामले को लेकर के आगे जो है क्या प्रकरण चल रहा है। तो साथियों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है आप लोगों को करना क्या होगे। और हाँ, एक बात और, अगर बैकग्राउंड में नॉइस आ रही हो तो आई एम सो सॉरी, क्योंकि कथा भागवत चल रही है, ठीक है। अभी एक न्यू कोचिंग संस्थान ऑफलाइन स्टार्ट किया है, तो वहाँ पर जो है चल रही है, इसलिए मैंने आपसे कहा कि आप लोगों को मैं ज़रूरी आपको अपडेट दे पाऊँ, क्योंकि काफ़ी समय से नहीं दे पा रहा था, ठीक है। चलिए, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है इन सारी चीज़ों को लेकर के जो भी आगे की अपडेट होती है वो सारी चीज़ें मैं आपको दे सकूं। तो देखिए मुख्य सेविका रिजल्ट को लेकर के सबसे पहला जो मुख्य बिंदु है, ठीक है, मुख्य सेविका रिजल्ट से, तो मुख्य सेविका में आपको जैसे कि आपका रिजल्ट आने को सबसे बड़ा जो है अतुरंत बना हुआ है कि कोर्ट में जो मामला लगा हुआ है, आप सभी को पता होगा, मैं आपको एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ, ठीक है। अब 24 अप्रैल को जो है ये डेट, हालांकि 30 को डेट लगी हुई थी, लेकिन अप्रैल को 24 अप्रैल को ये डेट जो है, कभी भी देखिए लिस्टिंग होता है मामला, तो ये डेट फिक्स नहीं होती है, कभी भी वो लिस्टेड हो जाती है, ठीक है। तो वो हालांकि नाम आ गया था उसमें, ठीक है, लिस्ट में, ठीक है, हेयरिंग के लिए, लेकिन ऐसा कोई जो है हो नहीं पाई, ठीक है। बहुत सारे जो है डॉक्यूमेंट्स मिसिंग होने के कारण या फिर दस्तावेजों के कारण, जो कि फाइल नहीं काउंट हो पाती है वहाँ पर, फाइल नहीं पहुँच पाती है वहाँ तक, तो कहीं ना कहीं ये डेट फिर से टल चुकी है। और वही जो उम्मीद है लोगों की वो है 30 अप्रैल। तो क्या 30 अप्रैल को ये चीज़ें क्लियर हो सकती हैं? तो जहाँ तक अगर हम ये कोशिश करें, अगर बताया जाए, तो आप अगर समझो ध्यान से, तो डेट जो है आपको पता होगा कि 30 को लगी हुई थी, वो चाहते तो आपको 30 को ही सुनवाते, लेकिन उन्होंने 24 आखिर डेट जो है जारी करी, लेकिन 24 डेट जारी करी, तो ये कन्फर्म क्लियर ज़रूर होना चाहिए कि भाई अब जो है इससे क्लियर हो जाता है कि कहीं ना कहीं डेट जो है जल्द से जल्द लगने की पूरी पूरी कोशिश की जा रही है, डेट लगाने की, ठीक है। तो लेकिन किसी भी कारणवश नहीं हो पाया 24 को, तो अब जो है 30 तारीख को बिल्कुल आप फिक्स मानिए। अब हम ये भी बिल्कुल श्योर नहीं कर सकते कि 100% जो है आपकी जो सुनवाई है वो 30 अप्रैल को ही ख़त्म हो जाएगा मामला, तो ये ज़रूरी नहीं है। हालांकि जो डेट जल्द से जल्द मिल रही है, इससे एक उम्मीद लग सकती है कि हाँ अब रिज़ल्ट में देरी ज़्यादा नहीं होने वाली, अब हेयरिंग बहुत जल्द होगी। क्योंकि देखिए सुनवाई होगी या नहीं होगी ये किसी के बस में नहीं है भाई, ये कोर्ट का मामला है, किस बेंच पर फैसला आता है, ठीक है, किस पर मामला लगता है, ठीक है, कितने नंबर पर, तो 35 नंबर पर मामला भी चल रहा है कोर्ट नंबर पर, ठीक है। लेकिन फिलहाल ये है कि मेन हेयरिंग होना, ठीक है, हेयरिंग होती है नहीं होती है ना, ये ज़रूरी है। सुनवाई हो जाती है तो ठीक ठाक सब कुछ क्लियर हो जाएगा, अगर नहीं हो पाती है तो समस्या यही है कि भाई अभी भी डेट मिलने की संभावनाएं बनी हुई हैं। लेकिन जिस हिसाब से डेट जो है नज़दीक मिल रही है, जल्दी जल्दी डेट अगर मिलती रहेगी तो एक न एक दिन जो फैसला है वो 2 वीक्स के अंदर, 3 वीक्स के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा फाइनल, ठीक है। उसके बाद आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, तो यही उम्मीद से ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारी जो बहनें हैं वो जो है लगातार विभाग जा रही हैं, कहीं आयोग जा रही हैं, तो बहुत सारी बहनें जो है
काफ़ी हमने जो आपको बताया था कि लेटर्स की बात करें, लेटर आपको ज़रूरी है पहुंचाना, ठीक है, ज्ञापन पत्र पहुंचाना, लेटर पहुंचाना, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जो है, डिप्टी सीएम हो, ठीक है, या आपके क्षेत्र के एमएलए हो, किसी भी से भी आप जो है कहीं पर भी आप पहुंचा सकते हैं, जिससे ये जरूर क्लियर हो जाएगा कि सरकार के पास ये चीज़ें पहुँचती हैं तो वो सीरियस हो जाएंगे कि हाँ इनको जो है बहुत ज़रूरी है, ठीक है, कि ये सीरियस है अपनी भर्ती को लेकर के, तो वो जल्द से जल्द सुनवाई करेंगे। इसी का रिस्पांस 24 अप्रैल मिला था, ठीक है, कि भाई 24 अप्रैल मिला था, लेकिन जो है डेट जो है आगे फिर से बढ़ा दी गई है, 30 अप्रैल को ही आप सुनवाई की होनी है। तो ऐसे ही अगर आप प्रयास करते रहिए तो आपका रिजल्ट बहुत जल्द आएगा, किसी को जो है कोई रुकावट नहीं आने वाली है। तो आपको इतनी बिल्कुल बातें क्लियर हो जानी चाहिए। लेकिन एक बात, सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग जो है रिज़ल्ट को लेकर के बिल्कुल जो है इंतज़ार तो सभी को होता है, ये कोई भी हो परेशानी तो होती ही है इतनी मेहनत करने के बाद आपका रिज़ल्ट ना आए। लेकिन सबसे पहले आप लोग अपना जो प्रयास है वो बिल्कुल जारी रखना है, ठीक है, जिस प्रकार से हो सकता है आप जारी रखिएगा। बाकी मैं जो अपडेट होती है ऑथेंटिक अपडेट आप तक हर एक वीडियो के में पहुँचाता रहता हूँ, ठीक है। बाकी रही बात ये कि अब तैयारी की, तो देखिए कोई भी देखिए अगर अच्छा स्कोर होता है तो उसको लगता है कि हाँ ये रिज़ल्ट आ जाए, मन नहीं लगता किसी अदर एग्ज़ाम्स में। लेकिन मैं कहूँगा कि नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी करिए। अगर कोई आपका एग्ज़ाम लगा हुआ है तो उसके लिए तैयारी करिए, ठीक है, क्योंकि कोई मतलब नहीं है कि इसके इंतज़ार के लिए आप अपने जो है आगे की जो पढ़ाई है वो सारी चीज़ें बंद कर दो, ठीक है, नेक्स्ट एग्ज़ाम ना दो। तो ऐसा ज़रूर नहीं करना, क्योंकि जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक कोई भी एग्ज़ाम छोड़ना नहीं चाहिए, कितना भी अच्छा स्कोर हमें किसी भी एग्ज़ाम्स में ना क्यों ना हो जाए, ठीक है। तो हमें कोई, जब तक हमारा सिलेक्शन फाइनल ना हो जाना चाहिए तब तक हमें कोई भी एग्ज़ाम छोड़ना नहीं है, सभी एग्ज़ाम्स को टारगेट लेकर के चलना है, ठीक है। तो इंतज़ार करने से कोई मतलब नहीं कि आप बैठ जाओ इसी को लेकर के, ऐसा नहीं है, आप तैयारी ज़रूर करिए। क्योंकि देखिए एनएम की जो वैकेंसी है, परमानेंट वैकेंसी बहुत जल्द आ रही है जून में, ठीक है। जैसे ही इलेक्शन समाप्त होता है, यहाँ पर आचार संहिता खत्म होती है, उसके बाद ही आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसकी जानकारी मैं आपको डिटेल्ड वीडियो पहले भी दे चुका था, और कोशिश करूँगा जैसे ही कोई और भी अपडेट आती है इस संदर्भ में तो आपको हम जरूर बताएंगे सबसे पहले, ठीक है। और आप इसके लिए डॉक्यूमेंट्स भी आप लोग रेडी कर लेंगे, ठीक है। तो आपको इतनी बातें क्लियर समझ में आ चुकी होंगी। बाकी रही बात यहाँ पर प्रकरण को लेकर के कि अब जो है कट ऑफ को लेकर के काफ़ी समय से लोग परेशान हैं कि कट ऑफ, मैंने देखिए कई बार मैंने आपको कट ऑफ बताई है कि जो है कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है, ठीक है। तो देखिए जो कट ऑफ है वो ज़्यादा नहीं जाने वाली, ये चीज़ मान के चलो, ठीक है। मैंने आपको बताया था ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, कट ऑफ बिल्कुल एवरेज रहने वाली है। जैसे मैंने आपको बताया था, एक मैंने एवरेज बता ही देता हूँ आपको कट ऑफ को लेकर के। अगर आपका करीब 55 से जो है 56 के मार्क्स पाई, अप टू 0.5 के आसपास मार्क्स मान के चलो, तो आप यहाँ तक कि बता दूँ जनरल भी क्वालिफाई रहोगे, यूआर भी क्वालिफाई रहोगे, आप अदर कैटेगरी भी समझ सकते हैं कि कितना जो है कट ऑफ जा सकती है, ठीक है। तो ये मेरा एक एक्सपेक्टेड है जो कि अभी तक आपका स्कोर रहा है। लेकिन मैंने कई बार आपको कट ऑफ बताया, इसलिए मैं इसमें डिटेल में सभी का कट ऑफ नहीं बताऊंगा, लेकिन आप कहेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ज़रूर क्लियर करूंगा, ठीक है। और हाँ, डीवी के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो लोग आप लोग रेडी रखिएगा, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, मैंने डिटेल्ड में वीडियो बनाई है फुल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के ऊपर, आपको मुख्य सेविका प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, ठीक है। तो इसी चैनल पर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल। तो आप लोग जो भी डाउट है आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। मैं हमेशा प्रयास करता हूँ कि आप तक जो भी जानकारी जाए बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए।